हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। देखिए दोस्तों, आपके लिए लेके आ गया हूँ जीएमसीएच 2022 का पेपर। जी हाँ दोस्तों, जीएमसीएच 2022 जो कुछ ही दिन पहले कंडक्ट हुआ था। काफ़ी मीडियम पेपर आया, ना इजी ना हार्ड। तो चलिए आज उसको डिस्कस कर लेते हैं अपन। कैसा रहा पेपर का लेवल आपको भी पता लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पल्स प्रेशर इज डिफाइंड एज। क्या? पल्स प्रेशर। जी हाँ, पल्स प्रेशर पूछा गया। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सेकेंड, द डिफरेंस बिटवीन आर्टियल एंड वीनस प्रेशर। थर्ड है द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग एंड सुपाइन ब्लड प्रेशर। और डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपको पता है सबको, डिफरेंस बिटवीन डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक। ठीक है, क्या? जैसे अपन डायस्टोलिक 120 और सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। तो अपन बात करते हैं पल्स प्रेशर की। तो 120 माइनस 80 तो ये आता है 40। कितना? 40। तो ये होता है पल्स प्रेशर। ठीक है, ये क्वेश्चन एम्स में भी पूछा गया। अब की बार एक बीपी की रीडिंग दी गई, उसका पल्स प्रेशर पूछा गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए, डायस्टोलिक प्रेशर माइनस सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एम ऑफ नर्सिंग केयर प्लान फॉर असिस्टेड मोबिलिटी एट बेड साइड वुड बी। देखिए मेन एम क्या रहता है एनसीपी का जब अपन बेड साइड मोबिलिटी को असिस्ट करते हैं। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखिए, परफॉर्म एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज डेली, सही बात है। प्रोमोट इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसके दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, द रोल ऑफ नर्स इन ए कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्लान फॉर डिप्रेस्ड पेशेंट वुड इसेंशियली इंक्लूड। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेस्क्राइबिंग एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस। सेकंड है इवैल्यूएशन ऑफ मेडिकल कंडीशन एंड कोर्स ऑफ डिजीज। थर्ड है प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट थ्रू कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। और फोर्थ है ऑर्डरिंग द इन्वेस्टिगेशन फॉर पेशेंट। क्वेश्चन क्या पूछा? रोल ऑफ नर्स क्या है किसमें? कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्लान फॉर डिप्रेस्ड पेशेंट। क्या करेंगे? उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे थ्रू कॉग्निटिव बिहेवियर सीबीटी के थ्रू। तो इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिवेंटेबल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस एक्सेप्ट। कौन सा? वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया प्रिवेंटेबल है। कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रिवेंटेबल है। कैनोला एसोसिएटेड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी प्रिवेंटेबल है। लेकिन ड्रग एसोसिएटेड जो टॉक्सिसिटी होती है वो प्रिवेंटेबल नहीं है, ये तो होगी। ठीक है, ड्रग एसोसिएटेड टॉक्सिसिटी प्रिवेंटेबल नहीं, साइड इफेक्ट तो आएंगी। नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए डायरेक्ट कोज ऑफ बैड सोर्स इन ए पेशेंट। डायरेक्ट कोज क्या नहीं होता है? देखिए, ड्रग रिएक्शन। सेकेंड है प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग और लेइंग इन सेम पोजीशन, ये तो होता है। पुअर सर्कुलेशन, ये भी होता है। कॉन्स्टेंट प्रेशर अगेंस्ट ए पर्टिकुलर पार्ट, ये भी होता है। तो ड्रग रिएक्शन जो है वो डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करता है बेड सोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए मेजर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। इंट्रासेलुलर में पूछा है, तो इसमें जो सोडियम है ये मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और सभी इंट्रासेलुलर होते हैं। सोडियम इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, हाइपरवोलेमिया कैन रिजल्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हाइपरवोलेमिया किस से हो सकता है? एक को छोड़ के। हाइपरवोलेमिया देखिए, अर्ली रीनल फेल्योर से आपको पता हाइपरवोलेमिया होता है। CHF कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर से भी हाइपरवोलेमिया होता है। एक्सेसिव सोडियम ले रहे हैं अपन, शरीर में पानी जमा हो रहा है तो भी हो रहा है हाइपरवोलेमिया। लेकिन डायरिया की वजह से क्या हो रहा है? हाइपोवोलेमिया होता है, क्योंकि वाटर लॉस होता है बहुत ज़्यादा, तो हाइपोवोलेमिया होता है डायरिया में। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नर्सिंग मेडिकेशन एरर मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व इन हॉस्पिटल आर। कौन सी गलती होती है मेडिकेशन में मोस्ट कॉमनली? एरर्स रिलेटेड टू रॉन्ग डोज एंड इन्फ्यूजन रेट, नहीं। एरर रिलेटेड टू रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट, ये भी नहीं है। एरर्स रिलेटेड टू रॉन्ग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं। एरर रिलेटेड टू रॉन्ग ड्रग बीइंग एडमिनिस्ट्रेट, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेट होती है उसी टाइम गलती होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम ही गलती हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ द मेडिकेशन एरर्स अकर बिकॉज ऑफ ए फ्लो एट विच स्टेज। कौन सी स्टेज में? प्रेस्क्राइबिंग में।
ये भी पढ़ा भी अपने प्रेस्क्राइबिंग में मेनली गलतियाँ होती हैं। नेक्स्ट देखिए, विच टर्म इज यूज टू डिनोट नॉर्मल हार्ट रेट इन ए पेशेंट। क्या नॉर्मल हार्ट रेट किससे डिनोट करेंगे? साइनस रिदम, साइनस रिदम, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है साइनस रिदम के बारे में, तो आप इसको ज़रूरी से याद रखिएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल साइन ऑफ पेशेंट बाय नर्सिंग प्रोफेशनल इज रिक्वायर्ड। किसके लिए चाहिए? टू कीप पेशेंट हैप्पी? नो 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 नो। टू मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड डिटेक्ट एनी एडवर्स इवेंट, सही बात है बिल्कुल। टू फिल द मेडिकल रिकॉर्ड्स, ये बात तो ठीक है, लेकिन नर्सिंग प्रोफेशनल पेशेंट के लिए पूछ रहा है। टू हैव डेटा फॉर रिसर्च, ये भी नई बात है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। टू मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड डिटेक्ट एनी एडवर्स इफेक्ट, यानी कि प्रोग्रेस कैसे और डिजीज सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको मैनेज करने के लिए काम में लिया जाता है वाइटल साइन। नेक्स्ट है, ए फीवर इज इंडिकेटेड व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइजेज ओवर ओरल टेम्परेचर इज। देखिए, आप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसमें नहीं बोल सकते, ठीक है। इससे ऊपर चलें अपन तो 99.5 डिग्री जब फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाता है तब अपन फीवर बोलते हैं। कितना? 99.5 डिग्री इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन ए पेशेंट द फ्लूइड बैलेंस इज इंडिकेटेड बाय। देखिए, मॉनिटरिंग ऑफ वेट, ये भी सही है। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, सही है। इनपुट आउटपुट चार्टिंग, सही है। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इसका सही ऑप्शन होगा। अगर एक प्रायोरिटी पूछता तो इसका इनपुट आउटपुट चार्टिंग जो है वो सही आंसर होता, ठीक है। थीम फॉर दिस ईयर्स नर्सरी डे 2022 इज, थीम क्या रही थी? नोट सेट में क्या पूछा गया? नोट सेट में 2021 का पूछा गया था। इसका 2021 का पूछा गया, तो 21 का तो क्या था? ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, ये तो 21 का था। और 2022 का देखिए, ए वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ, ये 2022 का है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा? ए हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, द नर्सेज डे इज सेलिब्रेटेड टू कमोमरेट, किसके लिए मनाया जाता है नर्सिंग दिवस? तो एनिवर्सरी होती है इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स बर्थ। क्या होती है? एनिवर्सरी होती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स बर्थ, ठीक है। इसके लिए मनाया जाता है नर्सिंग दिवस। कब मनाया जाता है? 12 मई, 12 मई, ठीक है। तो ये बातें याद रखने वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ गिवन बाय WHO इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन एक्सेप्ट। कौन कौन से डायमेंशन होती हैं इसमें शामिल? मेंटल हेल्थ होता है, फिजिकल हेल्थ होता है, वोकेशनल नहीं होता है, सोशल हेल्थ होता है, तो वोकेशनल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी अफेक्टेड बाय लाइफ स्टाइल बिहेवियर एक्सेप्ट। लाइफ स्टाइल बिहेवियर से अफेक्ट होते हैं कौन से को छोड़कर? कार्डियोवास्कुलर होती है, फैट वगैरह ज़्यादा खाते हैं, बट कैंसर भी स्मोकिंग वगैरह से अफेक्ट होता है, हाइपरटेंशन भी होता है स्मोकिंग वगैरह से, एक्सरसाइज ना करने से। लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ना, ये लाइफ स्टाइल से अफेक्ट नहीं होता, ये इंसुलिन की गड़बड़ी से ही होता है। क्या? इंसुलिन। पैनक्रियाज में क्या होता है? इंसुलिन रेगुलेशन सही से नहीं होता या फिर बनता नहीं है, उस वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ यहाँ पे ऑप्शन होता तो अपन इसको गलत मान सकते थे, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ लाइफस्टाइल से नहीं होता है, ये इंसुलिन रेगुलेशन की वजह से होता है, ठीक है। क्योंकि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, और सेकंड टाइप का जो डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टाइप 1 डायबिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़, हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ दैट कैन बी रेगुलरली प्रैक्टिस बाय नर्स इंक्लूड मोटिवेटिंग पेशेंट फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल बिहेवियर, सही बात है। रेगुलर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑफ पेशेंट, सही बात है। काउंसलिंग ऑफ फैमिली मेम्बर, सही बात है। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, द यूरिनरी आउटपुट ऑफ पेशेंट इज़ द बेस्ट इंडिकेशन ऑफ, किसके लिए किया जाता है यूरिनरी आउटपुट? किडनी के फंक्शन के लिए। किसके लिए? किडनी फंक्शन के लिए। क्या? यूरिनरी आउटपुट किसके लिए चेक किया जाता है? किडनी फंक्शन को चेक करने के लिए, ठीक है। द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज इन ए पेशेंट कैन बी इजीली असेस्ड बाय। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किससे? यूरिन आउटपुट से। किससे? यूरिन आउटपुट से, ओके। यूजिंग ग्लव्स इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट केयर एक्टिविटी। यूजिंग ग्लव्स इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी, यानी कि ग्लव्स किस में बहुत ही ज़रूरी हैं? तो किस में है ज़रूरी? मेडिकेशन में ज़रूरी नहीं है, फिजियोथेरेपी में भी ज़रूरी नहीं है, रिकॉर्डिंग वाइटल्स में नहीं है, लेकिन जो पेरिनियल केयर होती है आफ्टर चाइल्ड बर्थ उसमें बहुत ज़रूरी है ग्लव्स पहनना। किससे?
ताकि क्रॉस इन्फेक्शन से बचा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट इज एनीवेयर बिटवीन। तो नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट की बात कर ले अपन तो वो होता है 0.5 to 1.5 ml पर kg पर आवर। ठीक है, 0.5 to 1.5 ml पर kg पर आवर, ये आप याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो देखिए, विटामिन ए माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिंक भी है, प्रोटीन नहीं है, विटामिन सी भी है। प्रोटीन क्या है? मैक्रो है। क्या है? मैक्रो। मैक्रोन्यूट्रिएंट तीन ही होते हैं बेसिकली, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों आप याद रख ले। इनके अलावा जो भी बच जाता है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट में शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अमोंगेस्ट फैट द कैटेगरी दैट शुड बी मिनिमली कंज्यूम्ड फॉर ए हेल्थी बॉडी आर। तो मिनिमली जो सैचुरेटेड फैट है वो अपने को कम यूज में लेने हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अमोंगेस्ट द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ यूरिनरी आउटपुट। करेक्ट मेजरमेंट अपन ml में करते हैं, ये कप वगैरह क्वार्ट वगैरह में नहीं करते हैं। तो 300 ml जो करेक्ट मेजरमेंट है ये करेक्ट होगा, 300 ml। द मोस्ट कॉमन माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन इंडिया, ये आप सबको पता है क्या होता है? आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आप सबको पता है क्या होता है? बिलो 11 HB जो होता है 11 ग्राम पर DL ब्लड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द रिकमेंडेड एंटीनेटल विजिट्स फॉर ए प्रेग्नेंट वुमन इन इंडिया। रिकमेंडेड कितनी होती है एंटीनेटल विजिट? 4 विजिट होती है। क्या? 4 विजिट होती है, इंक्लूडिंग 1 एज सून एज प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड एंड 1 एट टर्म। ठीक है, ये ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट देखिए, फीडिंग कोलेस्ट्रॉल टू न्यूबॉर्न इज एसेंशियल बिकॉज इट इज गुड इन टेस्ट। नो इट इज ए ट्रेडिशन इन इंडिया। नो इट इज न्यूट्रिएंट डेंस एंड हाई इन एंटीबॉडीज एंड एंटीऑक्सीडेंट। वाओ, नाइस ऑप्शन। इट इंड्यूस ब्रीस्ट टू प्रोड्यूस मोर मिल्क। नो, ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट जाएगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट रिच होता है और इसमें हाई मात्रा में एंटीबॉडीज और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो शिशु के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है कोलेस्ट्रॉल। ओके, नेक्स्ट, स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। क्या? विटामिन सी की वजह से होता है स्कर्वी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। बेरी होता है विटामिन ए की वजह से, विटामिन बी की वजह से क्या होता है आपको पता है? विटामिन डी, रिकेट्स और एक चीज़ ऑस्टोमलेशिया होती है विटामिन डी की वजह से। बी की वजह से होता है बेरी और ए की वजह से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, बिटोट स्पॉट। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेज रिकेट्स एंड ऑस्टोमलेशिया। ये मैंने अभी आपको बताया, रिकेट्स एंड ऑस्टोमलेशिया। रिकेट्स किस में होता है? चाइल्ड में होता है रिकेट्स। ऑस्टोमलेशिया किस में होता है? एडल्ट में होता है। ठीक है, तो ये दोनों आप अलग अलग तरीके से याद रख लीजिएगा। बेरी बता दिया, विटामिन बी की वजह से होता है। ड्राई आइज विटामिन ए की वजह से होता है। माउथ अल्सर विटामिन फोलिक एसिड B9 फोलिक एसिड की वजह से होते हैं, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। ठीक है, B9। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पल्स ऑक्सीमेट्री इज यूज टू मेजर। पल्स ऑक्सीमीटर से क्या मेजर करते हैं अपन? ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ ब्लड। सही बात है, ये करते हैं। पल्स रेट भी करते हैं, दोनों ही करते हैं, तो इसमें ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, रेंज ऑफ मोशन डिपिक्ट्स एक्सरसाइज दैट मूव ईच मसल ऑफ जॉइंट, आर्क ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लिम्स। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर जाएगा। एक्सरसाइज दैट मूव ईच मसल एंड जॉइंट, वो होती है रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉर ए पेशेंट विद सीवियर हियरिंग डिसेबिलिटी द नर्स को क्या करना है? फेस करना है। फेस द पेशेंट एंड स्पीक क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली। ये नहीं है कि आप उस पर चिल्ला रहे हो, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कीप साइलेंट गलत हो जाएगा। कम्युनिकेशन फैमिली से करना है, क्यों है? पेशेंट से करना है अपने को, तो फेस करना है पेशेंट को। ठीक है, ट्रोकेंट्रोल इज यूज टू, किसके लिए यूज किया जाता है ट्रोकेंट्रोल? प्रिवेंट इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज स्टैंडिंग पोजीशन, प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज रिकमेंड पोजीशन, प्रिवेंट इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज रिकमेंड पोजीशन। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रिवेंट किया जाता है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप से, व्हेन पेशेंट इज रिकमेंड पोजीशन में होता है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। रिस्ट ड्रॉप इज ए कंडीशन इन विच abductor muscle of wrist and digits do not work, adductor muscle of wrist and digits do not work। तो इसमें
जो है एबडक्टर मसल आएगा, एबडक्टर मसल ऑफ रिस्ट, अगर ये वर्क नहीं करती हैं तो होता है रिस्ट ड्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द बेस्ट नर्सिंग प्रैक्टिस टू प्रिवेंट वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया क्या होता है? रिड्यूस एक्सपोजर टू मैकेनिकल वेंटिलेशन। सेकंड ऑप्शन है एक्सीलेंट ओरल केयर एंड सबग्लोटिक सक्शनिंग, प्रमोटिंग अर्ली मोबिलिटी। तो इसमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आइडियल सॉल्यूशन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम नॉन हेमरेजिक। नॉन हेमरेजिक में क्या करते हैं अपन? कोलॉइड सॉल्यूशन देते हैं। क्या देते हैं? कोलॉइड सॉल्यूशन, ठीक है। क्या देते हैं? कोलॉइड सॉल्यूशन। हेमरेजिक में अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज। मोस्ट कॉमन कॉज क्या आता है पोस्टमार्टम हेमरेज का? एटोनिक यूटेरस। क्या होता है? एटोनिक यूटेरस मोस्ट कॉमन कॉज होता है पोस्टमार्टम हेमरेज का, एटोनिक यूटेरस। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑफ बॉडी आर इन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट मिटोसिस। क्या कॉन्स्टेंट मिटोसिस कौन सी करती हैं? तो ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन रीनल सेल्स होनी चाहिए, और सॉरी इसका ऑप्शन स्टोमक सेल होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो टोटल लंग कैपेसिटी इन ए हेल्थी एडल्ट मेल की पूछिए तो 6000 ml, और अगर फीमेल की पूछ लेता था 4800 ml। ये एडल्ट फीमेल की है और 6000 मेल की है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट 1 अपन ने डिस्कस कर लिया है। पार्ट 2 बहुत ही जल्द लेके आऊँगा, तब तक के लिए बने रहिए द एपिक क्लासेज के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत।